तो निषाद राज को सिंहबेर में भगवान ने निवास किया था। तो भरत सिंहबेर में पहुंच गए। भरत के साथ में फौज थी। तो निषाद राज गुहा ने सोचा कि भरत राजा हो गए हैं, अब वो राम को नुकसान पहुंचाने के लिए फौज लेकर के आ रहे हैं। जैसे कैकेयी ने वर दे दिया तो भरत जी सोच रहे 14 वर्ष के बाद वापस आ जाएंगे तो फिर राज देना पड़ेगा, इसलिए राम को वन में मार देते हैं। राम ही नहीं रहेंगे तो लौट करके कौन आएगा। ऐसा निषाद राज गुहा ने विचार किया। अपने लोगों से कहा कि देखो अपना अस्त्र शस्त्र तैयार कर लो, भरत से युद्ध करेंगे मरते दम तक। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भरत को आगे नहीं जाने देंगे। सब लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए। तभी सामने छींक हो गई। तो एक बुजुर्ग ने कहा भाई देखो छींक हो रही है और लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, पहले कुछ मिल करके समझ लिया जाए कि किस उद्देश्य से भरत आ रहे हैं। समझदारी इसमें है, अगर भरत युद्ध करने के लिए आ रहे होंगे तो हम लोग युद्ध करेंगे। यह बात निषाद राज गुहा की समझ में आ गया और निषाद राज गुहा भरत जी से मिलने के लिए उपहार लेकर के चला। उपहार लेकर के चला तो भरत को वशिष्ठ जी ने बताया कि देखो ये राम का प्यारा भक्त निषाद राज गुहा है। भरत जी अपने रथ से कूद पड़े और निषाद राज को केवट को अपने गले से लगा लिया। लोग कहते हैं कि दलितों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, दलितों को छुआ नहीं दिया जाता था। तो एक केवट का छत्री था, इसको तो भरत जी ने गले लगाया। ये निषाद राज गुहा जिस आश्रम में भगवान राम वशिष्ठ के पढ़ते थे उसी आश्रम में पढ़ता था और निषाद राज गुहा का ननिहाल अयोध्या में था। महाराज बेन के शरीर को जब मथा गया, भागवत की कथा है कि महाराज बेन जब यज्ञ को बंद करवा दिए, ब्राह्मणों का भोजन बंद करवा दिए, श्राद्ध कार्य बनना बंद करवा दिया, तो ब्राह्मणों ने उनको डांटा और महाराज बेन की मृत्यु हो गई। राजा कोई नहीं था। तब फिर संतों ने विचार किया कि राजा के न रहने पर प्रजा अपनी मृत्यु हो जाती है। अब राजा मर गया, इसकी कोई संतान नहीं है, तो क्या किया जाए। तो बेन के शरीर का मंथन किया गया तो एक काला सा बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा। उसने पूछा क्या करूं, तो ब्राह्मणों ने कहा निषेध, बैठ जा। वह बैठ गया। ब्राह्मणों की बात को मान करके जब वह बैठ गया तो बेन के राज के जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा इसको जंगल का राजा बना देते हैं, इसको जंगल का राजा बना देते हैं। तो केवट नदी और वन के राजा हो गए। कई लोग वोट डालते हैं कि हम क्षत्रिय थे, बिल्कुल क्षत्रिय थे, लेकिन आपके पूर्वजों ने क्षत्रिय का कर्म छोड़ दिया, इसलिए अब आप क्षत्रिय नहीं है। जैसे हैं वैसे रह करके जीवन का यापन करें और एक ही उद्देश्य शरीर पाने का, भगवान की भक्ति और भक्ति करें। फिर मंथन किया गया तो जो पाप था बेन के शरीर का वह निषाद के रूप में प्रकट हुआ। अब बेन पवित्र हो गए। फिर मंथन किया गया तो महाराज पृथु का अवतरण हुआ। भगवान विष्णु महाराज पृथु के रूप में अवतरित हुए। पृथु भी भगवान के ही अवतार हैं। उन्होंने महाराज पृथु ने इस जमीन को, धरती को समतल किया, खेती के योग्य बनाया।
प्रधानमंत्री आवास योजना महाराज पृथु ने शुरू किया था। घर को बना करके सबको घर दिया रहने के लिए। तो पता लगा कि भरत लड़ने नहीं जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। तब निषाद राज को अपने साथ भरत को लेकर के गंगा पे गया। गंगा पर एक क्षण में ही सबको पार उतार दिया गया। केवल तो 4 घंटा लगाया घुमा घुमा के। बहुत सारी नावें थी, कोई एक नाव केवट की नहीं थी, लेकिन वह केवट निषाद से रात को जाकर के मिला अपने राजा से, सम्राट से, जो मालिक था उसका। ये सब तो लोग उसके अंतर्गत कार्य करते थे। तो उसने कहा, प्रभु भगवान, मैं भगवान के दुख को कुछ हरना चाहता हूँ, उनके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता हूँ, इसलिए आज सारे नाव वालों को मना कर दो कि कोई गंगा पे नाव नहीं लाएगा, मेरी एक नाव रहेगी। और जब भरत जी गए तो हजारों नावें थी और एक क्षण में ही सबको 24 मिनट में सबको पार उतार दिया गया। भरत जी ने गंगा जी से प्रार्थना किया और तुलसीदास लिखते हैं, चोरी पान बर मांगू ये हो, सिया राम पद सहज सने हो। गंगा जी से आशीर्वाद मांगते हैं। गंगा जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें सीताराम जी के चरणों में प्यार बना रहे। बाबा लिखते हैं,